5 साल के बाद मुझे सवाल कीजिएगा हमने क्या किया क्या नहीं किया। और नमाज पढ़ी जाती, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है। कार किसी चीज़ को नहीं ला सकते जब तक कि उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनकी माएँ बहनें भाई बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हम उनके बन नहीं सकते मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं। मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो ज़िंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। तो डर तो सब में है, यहाँ के मुसलमान में डर है, हिंदू की तो बात अलग थी, उसको ठीक से ठीक कर। तो हमने देखा बीच में एक माहौल ऐसा बन गया था कि कुछ आ रहे थे वापस, लेकिन जो फिर इनोसेंट किलिंग्स हुई यहाँ पे देखिए वो तो आप देखिए सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ ना, वो हर वक्त होती रहे जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफ़रत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी, जो हम आज देख रहे हैं। तो अगर हम किसी और मौजू पे बात करें तो हमने देखा कि हाल ही में तकरीबन 11 जो हुर्रियत की इकाइयाँ थी, उनकी जो साथी जमातें थी, उन्होंने हुर्रियत को अलविदा कहा है। और देखिए किसने अलविदा कहा, किसने नहीं, नाम बताइए उनके, कितने बड़े थे उसमें। ये एक यानी ये दिखाने के लिए कि इनमें अब वो बात ख़त्म हो गई, ये गलत है। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहाँ नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हम में ये नहीं है तो मुझे बताइए मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूँगा आओ इधर, कैसे? तो ये जो ये गलत चीज़ें कर रहे हैं इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है। तो ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान से मिलाता और पता लगता कि सचमुच क्या है, और थिएटर को हमने आगे चलाना चाहिए। सर मुझे उम्मीद है सर यहाँ पर आर्टिस्टों के बहुत सालों से काम नहीं है, खास तौर पर आपकी हुकूमत है इस वक्त, उनके लिए क्या कर रही है? किसके लिए? आर्टिस्ट के लिए। बहुत सालों, लगभग 11 साल से 6 महीने हो गए, 5 साल है। 5 साल के बाद मुझे सवाल कीजिएगा हमने क्या किया क्या नहीं।